श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ की पावन धरा में वाराणसी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 20 नवंबर से 26 नवंबर तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। पर 24, 25 और 26 नवंबर की शिव महापुराण कथा आप दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक देख पाएंगे, जिसकी जानकारी आज गुरुजी ने दी है। आज की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने 51 बेलपत्र वाला प्रदोष काल का एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। किन्हें करना है, उससे क्या लाभ होगा, वह हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही 21 आम के पत्ते वाले एक विशेष उपाय की जानकारी आज गुरुजी ने पत्र के माध्यम से दी है। आज 23 नवंबर चौथे दिन की शिव महापुराण कथा में, जो कि काशी में चल रही है, इसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल की कथा में आपने सुना था कि निंदक, नकली और नास्तिक भोलेनाथ को प्रिय नहीं है। देखने के लिए लोग ताजमहल जाते हैं, पर दर्शन के लिए लोग काशी विश्वनाथ आते हैं। देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता होती है, पर दर्शन करने के लिए दिल की आवश्यकता होती है। आप ना भी जा सको अगर काशी विश्वनाथ, अगर आप अपने घर पर ही आंखें बंद करके घर में ही सोचो कि मैं मंदिर पहुंच गई हूं और वहां जाकर काशी विश्वनाथ को जल अर्पित कर रही हूं, ऐसा करने पर भी वह महादेव तक जल पहुंच जाता है और महादेव उसे स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, काल को देखकर लोग अंत समय में पलंग पर गंदगी कर देते हैं, तो सोचिए महाकाल का दर्शन कैसे करेंगे। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि महादेव के, भोलेनाथ के असली स्वरूप का दर्शन कर सके। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हाथ ठंड में काम करना बंद कर देते हैं और दिमाग घमंड में कार्य करना बंद कर देता है। और हाथ को अगर कंबल में थोड़ी देर दबा कर रखते हैं तो वह कार्य करना शुरू करता है। उसी प्रकार अगर आप अपने मन को शिव महापुराण कथा में दबा कर रखेंगे तो वह भी कार्य करना शुरू कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। सोनी सिंह जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई, उसे बार बार चक्कर आने लगे, वह बार बार चक्कर के कारण गिर जाती थी। किसी ने मिर्गी कहा, किसी ने फिट कहा, किसी ने कुछ कहा, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है। किसी के कहने पर आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत किया, शिहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गया, क्योंकि रुद्राक्ष का बहुत महत्व सुना था, और रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर बेटी को आचमन कराना शुरू किया। बेटी भी मंदिर जाने लगी। पहले दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही थी, अब मेरी बेटी पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, त्रिपुंड किसके लिए महादेव को लगाया जाता है? क्या महादेव के श्रृंगार के लिए, क्या महादेव के पूजन के लिए? तो लिंग पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है कि जब हम शंकर भगवान को त्रिपुंड लगाते हैं तो शिवलिंग पर जो हम त्रिपुंड लगा रहे हैं, श्रृंगार के लिए नहीं बल्कि अपने कल्याण के लिए, अपने को संसार सागर से मुक्त करने के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए हम चंदन या फिर भस्म का त्रिपुंड भोलेनाथ के शिवलिंग पर लगाते हैं। लिंगायत समाज कहता है शंकर भगवान पर त्रिपुंड हमने अपने लिए लगाया है और अपने मस्तक पर जो त्रिपुंड हमने लगाया है वह शिव के लिए लगाया है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तमिलनाडु के कुंभकुंडम में एक महादेव का मंदिर है जिसे ऐरातेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। वह हमें सिखाता है कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। बढ़ते आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, काशी के कोतवाल कौन है? काल भैरव है, और आज भैरव अष्टमी है, जिसकी सभी को शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। कंचन जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, मेरी बेटी 5 वर्ष की है, उसके पूरे शरीर में सफ़ेद दाग हो गए थे, इलाज कराया पर उसे आराम नहीं लगा। परिवार के किसी ने कहने पर हमने आपकी कथा सुनना शुरू किया। फिर हमने 51 बेलपत्र को प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू किया। यह एक विशेष उपाय है जिसे आज गुरुजी ने पत्र के माध्यम से बताया है, जिसमें त्वचा संबंधित समस्या होने पर आपको 51 बेलपत्र प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना होता है। इसके साथ ही एक और उपाय की जानकारी इसी पत्र के माध्यम से आज गुरुजी ने दी। 21 आम के पत्ते जो कि ज़मीन में पड़े हुए हों उन्हें उठाकर लाए और उसका भस्म तैयार किया। भस्म मतलब अग्नि के माध्यम से उसका भस्म तैयार किया और भस्म को भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित किया। इसके बाद उसे थोड़ा सा प्राप्त करके अपने बेटी के शरीर में जहाँ पे समस्या थी वहाँ पर लगाना शुरू किया। यह दूसरा उपाय था जिसे आप त्वचा संबंधित समस्या होने पर कर सकते हैं। इसके साथ ही त्वचा संबंधित समस्या होने पर तीसरा उपाय इसी पत्र के माध्यम से गुरुजी ने बताया कि पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे वाला गाय के दूध वाला जो आपने उपाय बताया था वह उपाय हमने किया और आपकी शिव पुराण कथा शुरू किया। आपने जो जो उपाय बताए सभी उपाय हमने किए। रुद्राक्ष लाकर उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त करके बेटी के शरीर में लगा देते।
आज मेरी बेटी पूरी तरीके से ठीक हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। अर्पित सिंह जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, संतान का सुख नहीं था, IVF कराया, टेस्ट ट्यूब भी कराया, संतान सुख नहीं हुआ। अंत में हौसला भी खो बैठे थे। सोच लिया था कि अब घर में संतान नहीं होगी। मेरी मम्मी ने कहा कि काशी वाले सतुआ बाबा जी प्रयागराज में शिव महापुराण कथा करवा रहे हैं, वहाँ पंडाल में बैठकर कथा सुनो। और मैंने सतुआ बाबा जी का कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी। और सतुआ बाबा जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपकी शिव महापुराण कथा के कारण ही मुझे संतान हुई है। मैंने कथा सुनी, पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना कर ली। इसके बाद मैंने घर आकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, गर्भ नहीं ठहरा। दूसरी बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, गर्भ नहीं ठहरा। तीसरी बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, गर्भ ठहरा और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रीति जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी पर नौकरी नहीं लग रही थी। हताश होकर बैठ गई। फिर पड़ोस के किसी के कहने पर मैंने पहली बार आपकी कथा आसन लगाकर टीवी के सामने सुनी। पशुपतिनाथ व्रत किया, फिर एग्ज़ाम के लिए गई और एग्ज़ाम देने के बाद इंटरव्यू देने से पहले मैंने बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए इंटरव्यू देने गई। खूब अधिक मेहनत की, 4 गुना अधिक मेहनत की और आज सरकारी टीचर के पद में चयनित हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। डाली सिंह जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, संतान सुख नहीं था। फिर परिवार के किसी के कहने पर मैंने शिव महापुराण कथा के बारे में सुना और शिव पुराण कथा सुनना शुरू किया। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपको संतान नहीं हो सकती। बाबा पर मैंने रोज 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और उस जल को प्राप्त करके उसका आचमन करना शुरू किया। पशुपतिनाथ व्रत किया और मेरा 5वां पशुपतिनाथ व्रत ही चल रहा था। मेरा गर्भ ठहर गया। मैंने बाबा से 1 संतान मांगी थी, बाबा ने मुझे 2-2 संतान दे दी है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी शिव महापुराण कथाओं का कथा स्थल की भी जानकारी दे दी है और इसके साथ ही महाराष्ट्र में होने वाली शिव पुराण कथा का नाम भी बता दिया है। तो जो कि जानकारी इस प्रकार है, 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2024 तक सिरपुर महाराष्ट्र में शिव पुराण कथा होगी। यह कथा दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकेगी और इस कथा का नाम रहेगा हाटकेश्वर महादेव शिव पुराण कथा। गुरुजी ने कहा, अगर आपके आसपास या घर में कोई बड़ी बीमारी से पीड़ित है, हार्ट संबंधित समस्याओं से पीड़ित है, नसें चौक हो रही हैं, नसों से संबंधित परेशानियों से पीड़ित है, तो उसे इस हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा का अवश्य श्रवण करना चाहिए। इसके बाद गुरुजी की अगली शिव पुराण कथा 9, 10 और 11 दिसंबर को त्रिवेणी शिव पुराण कथा दुबई में होगी। उसके बाद भारत में 16 से 22 दिसंबर 2024 तक अध्ययन पब्लिक स्कूल सेक्टर 4C शताब्दी नगर परतपुर मेरठ में शिव महापुराण कथा होगी। मेरठ का कथा स्थल गुरुजी ने आज बता दिया है। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो उस चैनल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम आपको उपयोगी ही जानकारी देने वाले हैं। उसकी लिंक में टच करके आप व्हाट्सएप में फॉलो करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।